तो स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। पूछा गया है कि सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। गाइस इसका राइट आंसर आएगा हिरण की सबसे बड़ी आँखें होती है। राइट आंसर आएगा हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, जिसका राइट आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगों में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका राइट आंसर आएगा विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। पूछा गया है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, जिसका राइट आंसर आएगा विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। पूछा गया है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, जिसका राइट आंसर आएगा दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है। दोस्तों यह न्यूटन का नियम है, लेकिन यह न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। पूछा गया है कि तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है, जिसका राइट आंसर आएगा गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। पूछा गया है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, क्या कारण है, जिसका राइट आंसर आएगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूरज उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, जिसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। इनके बीच एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, जिसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा के बुलबुले किस तरह बर्ताव करता है। पूछा गया है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, जिसका राइट आंसर आएगा एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। पूछा गया है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, जिसका राइट आंसर आएगा विशिष्ट गुरुत्व, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, जिसका राइट आंसर आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। पूछा गया है गाइस कि कार ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर आएगा उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। पूछा गया है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, जिसका राइट आंसर आएगा उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है। पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, जिसका राइट आंसर आएगा वनस्पति विज्ञान जनक को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, जिसका राइट आंसर आएगा थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, जिसका राइट आंसर आएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार का प्राप्त हुआ है, जिसका राइट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। पूछा गया है कि गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसका राइट आंसर आएगा लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। दोस्तों पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, जिसका राइट आंसर आएगा सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से सिंधु सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित है। पूछा गया है फ्रेंड्स से कि
सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे, जिसका राइट आंसर आएगा लोहे से अपरिचित थे। लोहे का ज्ञान सिंधु सभ्यता के निवासी को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि किस स्थल से, किस जगह से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका राइट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, जिसका राइट आंसर आएगा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। इसका मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता जो भी लिखते थे वह चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, जिसका राइट आंसर आएगा सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी व पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा मातृ देवी व पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, जिसका राइट आंसर आएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। दोस्तों वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वेद कौन सा है। अब पूछा गया है कि 4 वेदों में से नवीनतम वेद कौन सा है, जिसका राइट आंसर आएगा अर्थवेद नवीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है, जिसका राइट आंसर आएगा यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद ज्ञेय है। पूछा गया है कि कौन सा वेद ज्ञेय है, जिसका राइट आंसर आएगा साम वेद है, वह एक ज्ञेय वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितनी सूक्ति व कितने मंत्र है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्ति और कितने मंत्र है, जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 128 सूक्ति है और 10,600 मंत्र है। कितने हैं, 10,600 इसमें मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था। पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह है आर्य है। इसका वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, इसका राइट आंसर आएगा आर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा जाता है। पूछा गया है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर आएगा पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पुराणों की संख्या या पुराणों की संख्या कितनी है, जिसका राइट आंसर आएगा पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, जिसका राइट आंसर आएगा 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। पूछा गया है कि प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, जिसका राइट आंसर आएगा मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम स्मृति कौन सी है। अब पूछा गया है कि नवीनतम स्मृति कौन सी है, जिसका राइट आंसर आएगा नवीनतम स्मृति देव स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना कौन है। पूछा गया है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आएगा अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जिसका राइट आंसर आएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, जिसका राइट आंसर आएगा गायत्री मंत्र है फ्रेंड्स वह ऋग्वेद से लिया गया है। यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन और शास्त्रों की संख्या कितनी है। पूछा गया है कि भारतीय दर्शन और शास्त्रों की संख्या कितनी है, जिसका राइट आंसर आएगा 6 है। कितनी है, 6 भारतीय दर्शनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संपादक कौन है। पूछा गया है कि योग दर्शन के संपादक कौन है, जिसका राइट आंसर आएगा योग दर्शन के संपादक पतंजलि है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है। दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।